जोहार दोस्तों, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबों को हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और जिस तरह ये होली का रंगों का त्यौहार है, आपके ज़िंदगी में भी ये रंग हमेशा आपके ज़िंदगी में बनी रहे। इसी के साथ आप लोगों को फिर से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी के तहत हम लोग देखेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं दोस्तों। और वो है हमारा जो फिजिक्स यानी बल से है ना, तो फोर्स से इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बीच मैं लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपके बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो आज का जो सवाल है, बल क्या है? ओके, व्हाट इज़ फोर्स यानी बल क्या होता है? ऑप्शन ए इज ऊर्जा, ऑप्शन बी इज धक्का या खींच, पुश और पुल, ऑप्शन सी इज गति या मोशन, ऑप्शन डी द्रव्यमान या मास। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा बल यानी फोर्स क्या होता है ना, व्हाट इज फोर्स। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो धक्का या खींच यानी बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार को क्या करता है, बदल सकता है। ओके, तो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द मोशन, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा व्हाट इज फोर्स, तो ऑप्शन नंबर बी, पुश और पुल यानी धक्का या खींच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है आपके बीच। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर। बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। ओके, तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज वाट, ऑप्शन सी इज न्यूटन, ऑप्शन डी इज पास्कल। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जो करेक्ट आंसर यानी बल का एसआई मात्रक क्या है, यानी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, नेम्ड आफ्टर इसाक न्यूटन, यानी यह जो है इसाक न्यूटन ने दिया था प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी बल का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो हमारे स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है कि न्यूटन किसका मात्रक है। ओके, न्यूटन इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज वर्क यानी कार्य, ऑप्शन बी शक्ति यानी पावर, ऑप्शन बी बल यानी फोर्स, ऑप्शन डी प्रेशर यानी दाब। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो न्यूटन किसकी मात्रक है, यानी न्यूटन इज यूनिट ऑफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, न्यूटन जो है बल की इकाई है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, यानी न्यूटन इज़ द यूनिट यूज टू मेजर फोर्स। ओके, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, बल यानी फोर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमसे पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज। तो ऑप्शन ए जो है चुंबकीय आकर्षण यानी मैग्नेटिक एट्रैक्शन, ऑप्शन बी पृथ्वी
का वस्तु को खींचना, अर्थ पुलिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन सी हाथ से धक्का यानी पुश बाई हैंड। ऑप्शन डी घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पृथ्वी का वस्तु को खींचना यानी अर्थ पुलिंग ऑब्जेक्ट्स। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ यानी अपनी ओर खींचती है। ओके, तो द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे बीचों बीच आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने दिया। ओके, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। हु गेव लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऑप्शन ए इज अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी इज इसाक न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन डी सीवी रमन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। हु गेव लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन आपके जेटेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 पर। ओके, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों इसाक न्यूटन। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो किसने दिया है प्यारे दोस्तों, न्यूटन ने दिया है, इसाक न्यूटन ने दिया है। तो ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय इसाक न्यूटन। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इसाक न्यूटन ने दिया है। ठीक है, तो दिस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय इसाक न्यूटन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। फ्रिक्शन एक्ट्स इन यानी घर्षण बल जो है वो किस दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन ए इज गति की दिशा में यानी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन बी गति के विपरीत यानी अपोजिट टू मोशन, ऑप्शन सी ऊपर की ओर यानी अपवर्ड, ऑप्शन डी नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है यानी फ्रिक्शन एक्ट्स इन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर की यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी गति के विपरीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारे बीचों बीच आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि बल क्या बदल सकता है। ठीक है, फोर्स कैन चेंज। ओके, बल क्या बदल सकता है। ऑप्शन ए इज आकार यानी शेप, ऑप्शन बी गति यानी स्पीड, ऑप्शन सी दिशा यानी डायरेक्शन, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी ऑल ऑफ दिस। तो इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये पूछ रहा है कि बल क्या बदल सकता है, फोर्स कैन चेंज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो बल जो है आकार बदल सकता है, गति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो उपरोक्त में सभी यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बल, गति, दिशा और आकार तीनों बदल सकता है। ओके, तो फोर्स कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन
ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो स्क्रीन पर आ चुका है हमारे बीच। संपर्क बल का उदाहरण है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स इज, ऑप्शन ए इज गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, ऑप्शन बी इज चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी घर्षण यानी फ्रिक्शन, ऑप्शन डी विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में, यानी एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन जो है हमारा यानी घर्षण बल जो होता है, संपर्क बल के लिए वस्तुओं को छूना आवश्यक होता है। तो कॉन्टेक्ट फोर्स एक्स ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, असंपर्क बल का उदाहरण है यानी एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ऑप्शन ए इज धक्का यानी पुश, ऑप्शन बी इज घर्षण यानी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी रस्सी खींचना यानी पुलिंग रोप। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि असंपर्क बल क्या असंपर्क बल का उदाहरण है यानी एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स यह बिना संपर्क के कार्य करता है। ओके, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। संतुलित बल में वस्तु यानी इनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट क्या होती है। ठीक है, तो संतुलित बल में वस्तु क्या होता है, इन बैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए इज तेज यानी एक्सेलरेट्स होता है, ऑप्शन बी रुक जाती है स्टॉप हो जाता है, ऑप्शन सी गति नहीं बदलती यानी नो चेंज इन मोशन, ऑप्शन डी ऊपर उठती है यानी मूव्स अपवर्ड। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि संतुलित बल में वस्तु क्या होती है, इन बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी नो चेंज इन मोशन यानी गति नहीं बदलती है प्यारे दोस्तों, यानी संतुलित बल में कुल सब बल जो होता है वो शून्य हो जाता है। ओके, तो इन बैलेंस्ड फोर्स नोट फोर्स इज ज़ीरो। ओके, नेट फोर्स इज ज़ीरो, सो मोशन डज नॉट चेंज, इसलिए यहाँ पर गति नहीं बदलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। असंतुलित बल से क्या होता है। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेज, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण क्या होता है। ऑप्शन ए इज कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, ऑप्शन बी गति में परिवर्तन यानी चेंज इन मोशन, ताप बढ़े इंक्रीज इन हीट, ऑप्शन डी प्रकाश उत्पन्न यानी प्रोड्यूस लाइट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा असंतुलित बल से क्या होता है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स कॉजेज। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी गति में परिवर्तन।
तो चेंज इन मोशन, तो असंतुलित बल जो है त्वरण उत्पन्न करता है। ओके, तो अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन मोशन होता है तो गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो F इज इक्वल टू एम ए किसका सूत्र है? ओके, फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम इंटू ए इज ऑफ किसका सूत्र है? ओके, ऑप्शन ए इज कार्य या वर्क का, ऑप्शन बी बल यानी फोर्स का, ऑप्शन सी ऊर्जा यानी एनर्जी का, ऑप्शन डी शक्ति यानी पावर का। तो अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा F इज इक्वल टू एम इंटू ए किसका सूत्र है, यानी फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम इंटू ए इज ऑफ। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो यह न्यूटन का दूसरा नियम है, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यह बल का हमारा क्या है प्यारे दोस्तों? बल का सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे स्क्रीन पर, 1 न्यूटन बल का अर्थ क्या होता है? 1 न्यूटन मीन्स, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज है 1 kg वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण देना, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 1 kg मास। ऑप्शन बी जो है 1 जूल ऊर्जा, ऑप्शन सी 1 मीटर दूरी 1 मीटर डिस्टेंस, ऑप्शन डी वाट शक्ति 1 वाट पावर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा 1 न्यूटन बल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन बल का अर्थ जो है यानी 1 न्यूटन मीन्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 kg वस्तु को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण देना, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 1 kg मास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि घर्षण कम करने के लिए, क्या घर्षण कम करने के लिए टू रिड्यूस फ्रिक्शन क्या डाला जाता है? ठीक है, घर्षण कम करने के लिए टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑप्शन ए इज तेल यानी ऑयल, ऑप्शन बी इज रेत यानी सैंड, ऑप्शन सी पत्थर यानी स्टोन, ऑप्शन डी लकड़ी यानी वुड। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये पूछ रहा है कि घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑयल यानी तेल लगाने से सतह क्या होती है? चिकनी होती है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर, यानी अधिक घर्षण किसमें होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन अकर्स ऑन, ऑप्शन ए इज चिकनी सतह यानी स्मूथ सरफेस, ऑप्शन बी खुरदरी सतह यानी रफ सरफेस, ऑप्शन सी बर्फ यानी आइस, ऑप्शन डी तेल लगी सतह यानी ऑयल्ड सरफेस। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा अधिक घर्षण किसमें होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन अकर्स ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो है खुरदरी सतह पर
क्या रफ सरफेस पर, तो खुरदरी सतह पर रुकावट अधिक होती है। ओके, तो रफ सरफेसेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, चुंबकीय बल किसके बीच लगता है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स एक्स बिटवीन, ऑप्शन ए इज दो पत्थर टू स्टोन्स के बीच, दो चुंबक यानी टू मैग्नेट्स के बीच, ऑप्शन सी दो कपड़े यानी टू क्लोथ्स के बीच, ऑप्शन डी दो लकड़ी यानी टू वुड्स के बीच। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा चुंबकीय बल किसके बीच लगता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्स बिटवीन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी दो चुंबक यानी दो मैग्नेटिक के बीच लगता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यदि बात करें चुंबकीय बल आकर्षण या विकर्षण करता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्स बिटवीन मैग्नेट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ प्यारे दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या है, कोज ऑफ ग्रेविटी। ओके, ऑप्शन ए इज द्रव्यमान यानी मास, ऑप्शन बी रंग यानी कलर, ऑप्शन सी आकार यानी शेप, ऑप्शन डी ताप यानी टेम्परेचर। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या होता है, यानी कोज ऑफ ग्रेविटी। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी ये जो हो जाएगा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के कारण गुरुत्व बल उत्पन्न होती है। ओके, तो ग्रेविटी एग्जिस्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट्स हैव मास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो कारण है वो द्रव्यमान के कारण होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो हमारे बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। वस्तु का भार किससे होता है, वेट इज ड्यू टू, वस्तु का जो भार होता है किससे होता है, ऑप्शन ए चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी घर्षण यानी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, ऑप्शन डी धक्का यानी पुश। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि वस्तु का भार जो है किससे होता है। क्या प्यारे दोस्तों, वस्तु का भार किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का यदि बात करें तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो वस्तु का भार किससे होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो भार इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू ग्राम। ओके, तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, यानी वैल्यू ऑफ एन अर्थ इज। ओके, ऑप्शन ए इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आइए देखते हैं, आपको बताना है कि इसका मान कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में। तो यदि बात करें पृथ्वी पर जी का मान, यानी पृथ्वी पर जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यह औसत गुरुत्व त्वरण है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
20 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। और ये पूछ रहा है संतुलित बल में परिणाम क्या होता है, रिजल्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। ओके, ऑप्शन ए इस गति बढ़े यानी स्पीड इंक्रीजेज, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, टूट जाए ब्रेक हो जाता है, ऑप्शन डी उड़ जाए यानी फ्लाई अवे। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि संतुलित बल में परिणाम क्या होता है यानी रिजल्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का जो करेक्ट आंसर हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। वह वस्तु स्थिर या समान वेग से चलती रहती है। ओके, तो नो चेंज हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजेस। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे स्क्रीन पर, घर्षण उपयोगी है क्योंकि फ्रिक्शन इज यूजफुल बिकॉज। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हमारा चलने में मदद करता है यानी हेल्प्स इन वॉकिंग, ऑप्शन बी ब्रेक लगाने में मदद यानी हेल्प्स इन ब्रेकिंग, ऑप्शन सी आग जलाना यानी प्रोड्यूस सिस फायर, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी यानी ऑल ऑफ दिस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है घर्षण उपयोगी है क्योंकि यानी फ्रिक्शन इज यूजफुल बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इन चारों में सभी प्यारे दोस्तों यानी ऑल ऑफ दिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलने में मदद करता है, ब्रेक लगाने में मदद करता है और आग जलाने में भी मदद करता है। तो घर्षण इन सभी यानी उपरोक्त में सभी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो ये पूछ रहा है कि बल किस प्रकार की राशि है। ओके, तो फोर्स इज, ऑप्शन ए इज अदिश यानी स्केलर, ऑप्शन बी सदिश यानी वेक्टर, ऑप्शन सी ऊर्जा यानी एनर्जी, ऑप्शन डी वर्क यानी कार्य। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों कि बल किस प्रकार की राशि है यानी फोर्स इज। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है सदिश यानी वेक्टर जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं इसलिए यह सदिश यानी वेक्टर राशि हो जाएगी। ओके, तो फोर्सेस हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। समान एवं विपरीत बल से यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस रिजल्ट इन, ऑप्शन ए गति बढ़े इंक्रीज ऑफ मोशन, ऑप्शन बी संतुलन बैलेंस, ऑप्शन सी विस्फोट यानी एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी ताप बढ़े यानी हीट इंक्रीजेज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा समान एवं विपरीत बल से यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस रिजल्ट इन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों 22। ये जो है हमारा 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बी का जो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा रस्साकसी का उदाहरण है। ओके, टग ऑफ वार इज एग्जाम्पल ऑफ। ओके, ऑप्शन ए इज संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स, ऑप्शन बी असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, ऑप्शन सी घर्षण यानी फ्रिक्शन, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि
बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो है 24 का निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी हमारा रस्सा कसी का उदाहरण है। द टग ऑफ वार इज एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 का बी, यानी असंतुलित बल। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा असंतुलित बल, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं। बल का प्रतीक है, ओके, बल का प्रतीक है। ऑप्शन सिंबल ऑफ फोर्स इज, ऑप्शन ए इज वाट, ऑप्शन बी इज फोर्स, ऑप्शन सी इज पावर, ऑप्शन डी इज एनर्जी। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बल का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर सिंबल ऑफ फोर्स जो हो जाएगा एफ हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन यानी जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यूज था। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए इसी के साथ फिर अंत में आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपके जीवन में 7 रंगों की बहार आए और खुशियाँ लेकर आए प्यारे दोस्तों। इसी शुभकामना के साथ आज का जो सेशन है इसको वाइंड अप करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सेशन और नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड, जय हिंद,